हेलो एवरीवन, वेलकम टू संपूर्ण रिवीजन सीरीज। आई एम शुभी त्रिपाठी और आज हम कवर करेंगे मध्य प्रदेश के स्पेसिफिक करंट अफेयर्स का सेकेंड लेक्चर। ये हमारा अगस्त 2021 का रहेगा। लास्ट हमारा जुलाई का था और जिन लोगों ने उसे अटेंड नहीं किया है या नहीं कर पाए हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर उसकी वीडियो को देख सकते हैं। ओके, चलिए ठीक है, देन स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, Which day Prime Minister Shri Narendra Modi addressed the Prime Minister गरीब कल्याण अन्न योजना प्रोग्राम इन मध्य प्रदेश। यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कार्यक्रम को श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस दिन संबोधित किया गया था। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? किस दिन इस योजना को शुरू किया गया था या संबोधित किया गया था, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? आंसर इज 7 अगस्त। 7 अगस्त को इस योजना को शुरू किया गया था। और क्या है इस योजना में, 2021 में मई से लेकर नवंबर तक 2021 में मई से लेकर नवंबर तक इस योजना के तहत करीबन 25,000 से भी ज़्यादा जो राशन की दुकानें थी, मतलब वहाँ पर उस टाइम पे 25,000 से भी ज़्यादा जितनी भी राशन की दुकानें थी वहाँ पर मुफ्त में राशन बांटा गया था और हर दुकान से करीबन 100 लोगों को इसका लाभ मिला था, है ना। तो ये इस योजना को चलाने का इनका मेन मोटिव ही यही था कि जितनी भी पुअर फैमिलीज़ हैं, मोस्टली ये कोविड के टाइम पे, है ना, इसका मेन मोटिव ही था जो कोविड के टाइम पे जिनको राशन नहीं मिल पा रहा है ना, या वो नहीं खरीद पा रहे हैं, तो उनके लिए इस योजना को चलाया गया था। ओके, चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर्स एज द फर्स्ट वाटर प्लस सिटी ऑफ द कंट्री। मध्य प्रदेश के किस जिले को देश का पहला वाटर प्लस सिटी घोषित कर दिया गया है, बताइए क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसको वाटर प्लस सिटी का दर्जा मिला है? क्या होगा? आंसर इज इंदौर। इंदौर को पहला वाटर प्लस सिटी का दर्जा मिला है, इसको पहला वाटर प्लस सिटी घोषित कर दिया गया है। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि वाटर प्लस सिटी यानी कि शहर में तो पानी पानी होगा, हर घर में पानी होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब समझते हैं, दैट cities that have met all the standards of ODF डबल प्लस, यानी कि यहाँ पर टॉयलेट्स का प्रॉपर मैनेजमेंट किया गया है। यानी कोई भी इधर उधर ना जाए, सब लोग टॉयलेट्स का प्रॉपर यूज़ करें और इस यहाँ पर हाइजीनिक का भी बहुत ध्यान रखा गया है। एज वेल एज दोज दैट डिस्चार्ज वेस्ट वाटर फ्रॉम रेसिडेंशियल and commercial establishments into environment only after treatment are given a certificate of water plus। यानी जितने भी जो वेस्ट वाटर होते हैं, जो गंदा पानी होता है जो कि इंडस्ट्री से निकल रहा है या हमारे घरों से निकल रहा है, ठीक है, यहाँ पर उसको भी प्योरीफाई किया जाएगा, उसको भी देन यूज़ में लिया जाएगा और उसके बाद जो आखिरी में वेस्ट निकलेगा देन उसको रिलीज़ किया जाएगा। तो वाटर प्लस का मतलब ही यही होता है कि जो गंदा पानी होता है, जो जैसे सीवेज का पानी हो गया जो हमारे घरों से निकलता है, या एकदम फुल ऑफ केमिकल्स वाला जो गंदा वाला पानी हो गया जो इंडस्ट्री से निकलता है, ठीक है, उनको भी अब प्योरीफाई किया जाएगा। ठीक, कहाँ पर? इंदौर में। तो इसको जो प्योरीफाई करते हैं इसका भी एक अलग ही ट्रीटमेंट होता है, ये हर जगह नहीं होता है। जैसे गंदे पानी को आप फैक्ट्रीज़ में लेकर जाते हैं, देन वहाँ पर इसका ट्रीटमेंट होता है और वो भी दो स्टेजेस में होता है, एक प्राइमरी में, एक सेकेंडरी में। तो इसमें क्या होता है कि जैसे गंदा पानी है ना, फर्स्ट उसको स्क्रीनिंग के थ्रू उस पानी को निकाला जाता है। स्क्रीनिंग फॉर एग्जांपल जैसे चाय की छन्नी होती है, हम चाय छानते हैं, छन्नी के ऊपर चाय पत्ती रह जाती है और चाय नीचे चली जाती है। सेम ऐसे ही यहाँ पे एक बहुत बड़ी सी एक मोटी सी छन्नी होती है जिससे पानी को निकाला जाता है। तो जो पानी में ऊपर गंदी चीज़ें तैरती रहती हैं, जैसे प्लास्टिक्स हो गई, पॉलीथीन्स हो गई, तो उस छन्नी के ज़रिए वो जो चीज़ें होती हैं वो एक जगह सेपरेट हो जाती है और पानी पानी निकल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट उसको डाला जाता है ग्रिट चैम्बर में, जहाँ पर सारा ग्रिट निकाला जाता है, जैसे रेत हो गए या छोटे छोटे कंकड़ पत्थर हो गए, ठीक है, उनको निकाला जाता है। देन उसके बाद वो पानी जाता है सेडिमेंटेशन टैंक्स में। जितने भी, अब रेत पत्थर तो निकल गए पर फिर भी उसमें बैक्टीरिया जैसे बहुत सारे माइन्यूट पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो उस पानी को अभी भी गंदा करते हैं,
है ना, अभी भी उसको गंदा रखते हैं। तो इसको ये प्योरिफिकेशन नहीं है, ये तो अभी सिर्फ पानी के अंदर की चीज़ों को छाटा जा रहा है, ठीक। तो उस सेडिमेंटेशन टैंक में डालते हैं और फिर धीरे धीरे चीज़ें नीचे सेटल डाउन होती हैं। जिस भी पार्टिकल की डेंसिटी ज़्यादा होती है वो नीचे बैठने लगती है, और जो पानी फिर बचता है देन उसको फिर नेक्स्ट प्रोसेस में डाला जाता है। देन नेक्स्ट प्रोसेस उसकी रहती है क्लोरीन मिला के उसमें बैक्टीरिया ख़त्म करते हैं, फिर उसको प्योरीफाई किया जाता है। तो उसकी एक लंबी प्रोसेस है ना, पर ये मेन प्रोसेस ये बहुत ज़रूरी होती है। और जो सेडिमेंटेशन टैंक में जो नीचे चीज़ें जो जम जाती हैं उसको एज अ फर्टिलाइज़र काम में लिया जाता है। तो इससे भी इनको एक मतलब फ़ायदा हो रहा है ना, इससे भी इसका एक यूज़ हो रहा है, गंदे पानी का यूज़ हो रहा है। और ये वाकई बहुत अच्छी चीज़ है कि वेस्ट वाटर को हम एनवायरनमेंट में नहीं छोड़ रहे हैं, वाटर बॉडीज़ में ना छोड़ के हम उनका यूज़ कर रहे हैं। देन उसका जो वेस्ट निकल रहा है कम से कम, जितना कम से कम हो सके, है ना, देन हम उसको रिलीज़ कर रहे हैं। तो ये कौन कर रहा है, ये कौन सा शहर ऐसा जो पहला है ये जो इस प्रोसेस को स्टार्ट किया है, जिसने प्योरीफिकेशन की, है ना, तो कौन है, इंदौर है, और ये कंट्री का पहला है। ओके, चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फॉर विच क्लास इन मध्य प्रदेश अ न्यू कमीशन हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड टू स्टडी द सोशल, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस। मध्य प्रदेश के किस वर्ग के लिए सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक स्थितियों का अध्ययन करने के लिए एक नया आयोग गठित किया गया है? क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? कौन सी कैटेगरी है या कौन सी ऐसी क्लास है जिसके लिए एक नया कमीशन बनाया जाएगा? क्या होगा राइट आंसर? फॉर बैकवर्ड क्लास, पिछड़े वर्ग के लिए एक नया आयोग गठित किया जाएगा, एक नया कमीशन बनाया जाएगा। और ये किसने अनाउंस किया है? हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि एक नया कमीशन बनाया जाएगा जो इनकी सोशल, एजुकेशनल और इकोनॉमिक कंडीशंस को और अच्छे से स्टडी कर पाएगा, है ना। जो पिछड़ा वर्ग है उनकी क्या कहते हैं, सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक स्थिति का और अच्छे से अध्ययन कर पाएगा इसमें, और इसमें अपना ध्यान केंद्रित कर पाएगा, जिससे इनका और विकास हो और इनको बढ़ावा मिले, उनको और सुविधाएं मिले, है ना। तो इसके लिए इस आयोग को गठित किया जाएगा। एंड द बैकवर्ड क्लास कमीशन हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया गया है, ठीक है। एंड फर्स्ट, पहली बार जो बैकवर्ड क्लास कमीशन बना था वो किसके अंडर में बना था, किसकी लीडरशिप में बना था? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान हैज़ अनाउंस्ड टू बिल्ड भारत माता का मंदिर? ठीक है, मध्य प्रदेश में किस जिले में भारत माता का मंदिर बनाने की घोषणा की गई है? बताइए क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? कहाँ बनाया जाएगा भारत माता का मंदिर? आंसर इज भोपाल। भोपाल ज़िले में भारत माता का मंदिर बनाया जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं, है ना, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनकी मूर्ति स्थापित की जाएगी, उनके स्टेच्यूज़ यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे। और यहाँ पर उनसे रिलेटेड जो भी उनकी बायोग्राफी है ना, उसकी एक वो दिखाई जाएगी, उनकी यहाँ पर एक पूरी बायोग्राफी बताई जाएगी यहाँ पे। और इस दिन मतलब ये जिस दिन इसकी घोषणा की थी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुभद्रा कुमारी चौहान की बर्थ एनिवर्सरी यानी जयंती पर श्री रघुनंदन शर्मा द्वारा लिखी आज़ादी वर्सेस फांसी और कल्पना, ये जो पुस्तक है, इसको लॉन्च किया था। 16 अगस्त को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व राज्यसभा सदस्य श्री रघुनंदन शर्मा द्वारा लिखी पुस्तक आज़ादी बनाम फांसी या कल्पना को लॉन्च किया था, उस दिन उसको निकाला था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑन विच डे ट्राइबल प्राइड डे विल बी सेलिब्रेटेड इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में आदिवासी गौरव दिवस किस दिन मनाया जाएगा? बताइए क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? किस दिन मनाया जाएगा आदिवासी गौरव दिवस मध्य प्रदेश में? आंसर इज 15 नवंबर। 15 नवंबर को
आदिवासी गौरव दिवस मनाया जाएगा। एवरी ईयर 15th November विल बी सेलिब्रेटेड एज ट्राइबल प्राइड डे। ऑन दिस ओकेजन देयर विल बी अ गवर्नमेंट हॉलीडे। इस दिन सरकारी छुट्टी रहेगी पूरे मध्य प्रदेश में। एंड अ स्पेशल कैंपेन विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन दी एंटायर स्टेट। फॉर किसके लिए होगी ये पूरा एक जो कैंपेन होगा इस दिन ऑर्गेनाइज किया जाएगा? ट्राइबल लोगों के लिए, आदिवासी लोगों के लिए, उनके कल्चर से रिलेटेड, उनके ट्रेडिशन से रिलेटेड, उनके और उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, है ना, उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस के लिए, ये इन सारी चीज़ों के लिए यहाँ पर एक कैंपेन लगाया जाएगा इस दिन। एंड 9 अगस्त इज़ वर्ल्ड नेटिव डे। 9 अगस्त वर्ल्ड नेटिव डे यानी विश्व मूल निवासी दिवस है। इन दिस डे हैव अ प्रोविजन ऑफ वॉल्यूंटरी लीव, और यहाँ पर भी स्वैच्छिक अवकाश का प्रावधान दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच स्टेट हैज़ बिकम द सेकेंड स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी? न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बन गया है? क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या होना चाहिए? आंसर इज मध्य प्रदेश। और पहला किसने इसको लागू किया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी को? पहला कर्नाटका ने लागू किया था। ठीक है, ऑन अगस्त 26 गवर्नमेंट लॉन्च द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इन भोपाल एंड बिकम द सेकेंड स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट दिस पॉलिसी फॉलोइंग कर्नाटका। ठीक है, सबसे पहले कर्नाटका ने की थी, नाउ सेकेंड वन इज मध्य प्रदेश। इसमें क्या है, इसमें इस पॉलिसी के अंदर जो जितने भी बच्चे हैं, है ना, अब उनको उनके मन पसंदीदा जो सब्जेक्ट्स हैं, जो विषय हैं, अब वो आराम से ले सकते हैं। पहले क्या था, उनको एक लिमिटेड ही सब्जेक्ट्स पढ़ने रहते थे जो उनके कोर्स में दिए रहते थे, पर अब उनको आफ्टर 12th या जैसे ही वो कॉलेजेस में जाएंगे उनको अपने हिसाब से उनको जिसमें इंटरेस्ट है ना, वो सब्जेक्ट वो वहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, वो ले सकते हैं। द पॉलिसी एम्स टू ट्रांसफॉर्म द इंडियन एजुकेशन सिस्टम टू मीट द नीड्स ऑफ द 21st सेंचुरी। यानी आज के टाइम तक, यानी आज ये जो टाइम चल रहा है हमारा 21st सेंचुरी तक, इसका मेन मोटिव यही है कि हर एक बच्चे के अंदर एजुकेशन का वो डेवलपमेंट हो, है ना, जो इससे पहले नहीं था। मतलब यानी कि जो सब्जेक्ट, जो स्ट्रीम बच्चे की थी, है ना, उसको उसी स्ट्रीम से रिलेटेड सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ता था, पहले यही था। पर अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जिस स्ट्रीम का बच्चा है, ज़रूरी नहीं है कि उसको वही सब्जेक्ट लेना पड़े, वो कोई दूसरा सब्जेक्ट भी ले सकता है जिसमें उसका इंटरेस्ट हो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इनका और विकास होगा, है ना, इनका और जो माइंड है, जो स्किल डेवलपमेंट है, हर एक सब्जेक्ट को लेके, है ना, वो इनके अंदर बढ़ेगा। और इसके बेनिफिट से बच्चे को अपने एजुकेशन में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने 5 पिलर्स बनाए हैं: अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, क्वालिटी, इक्विटी एंड अकाउंटेबिलिटी, जिससे उसकी जो लर्निंग है वो कंटिन्यू में रहे। ओके, चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। Which district of Madhya Pradesh started the development block-wise action plan to check Naxalite activities? मध्य प्रदेश के किस जिले ने नक्सली गतिविधियों की जांच करने के लिए विकास खंडवार कार्य योजना शुरू की है? बताइए, मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर नक्सलियों की गतिविधियों को जांच करने के लिए बनाया गया है? यहाँ पर बहुत नक्सली लोग हैं, है ना, जो नक्सल्स होते हैं, यहाँ पर इनकी तादाद थोड़ी ज़्यादा है। तो ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? आंसर इज बालाघाट। बालाघाट जिले में नक्सली लोगों की गतिविधियों को जांचने के लिए और उनको परखने के लिए इस एक्शन प्लान को, इस ब्लॉक वाइज एक्शन प्लान को लाया गया है। ब्लॉक वाइज यानी हर एक ब्लॉक में इस प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। कौन होते हैं ये नक्सलवाद लोग? ये जो नक्सलवादी लोग हैं ये कौन हैं? दरअसल ये बेसिकली क्या है, ये लोग उग्रवादी लोग हैं, है ना, एक तरह से आप इनको आतंकवादी भी बोल सकते हैं। और इनकी एक अपनी अलग कम्युनिटी है, CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट,
ओके। और ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरीके से डिनाई करते हैं, ये मानते ही नहीं है हमारे भारत के संविधान को। हुआ क्या था कि पोस्ट इंडिपेंडेंस, भारत की स्वतंत्रता के बाद जो जो लो क्लास लोग थे, जो मज़दूर लोग थे, जिनके पास ज़मीनें नहीं थी, तो वो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही दबा हुआ समझ रहे थे और उनको ये लग रहा था कि उनको उनका हक मिलेगा ही नहीं, है ना, उनको उनको हटा दिया जाएगा, उनको निकाल दिया जाएगा। तो इसलिए उनके अंदर एक आक्रोश पैदा हुआ। और ये कहाँ के लोग थे, ये जो नक्सलवादी जो गांव है, कहाँ पे, वेस्ट बंगाल है, ये वहाँ से लोग आए हैं, है ना। और धीरे 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 करके ये बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, ये और थोड़ा सा पार्ट हमारे जो मध्य प्रदेश का है ना, ये उस पूरे में फैल गए हैं। और अब ये इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं कि यहाँ की जो भी पुलिस है ना, या जितने भी कोबरा कमांडोज़ हैं हमारी इंडियन आर्मी के, वो हो गए, पुलिस हो गई, या जितने भी गवर्नमेंट वर्कर्स हैं, अब ये उनको टारगेट करते हैं, ये उनको तकलीफ़ पहुँचाते हैं। और जितने भी हथियार होते हैं ये कहीं ना कहीं टारगेट करके उनसे हथियाना चाहते हैं, है ना। तो ये मतलब एक तरह से इतनी खतरनाक जो गैंग है ये पूरी इस एरिया में पूरे में फैली हुई है, ठीक है। और फॉर पुलिस एंड अदर डिपार्टमेंट इन द डिस्ट्रिक्ट स्पेशल रिक्रूटमेंट इज़ बीइंग कंसिडर्ड, है ना। यहाँ पर जो इन लोगों से लड़ने के लिए और इन लोगों से प्रोटेक्ट करने के लिए बाकी के लोगों को, है ना, यहाँ पर और भी जितनी पुलिस की भर्तियाँ हैं, रिक्रूटमेंट यहाँ पर की जा रही हैं, ओके। सॉरी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, which is the first state in the country where a policy to make logistic hub is being formulated। देश का पहला राज्य ऐसा कौन सा है जहां लॉजिस्टिक हब बनाने की नीति बनाई जा रही है, बताइए क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर। राइट आंसर इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पहला लॉजिस्टिक हब बनाने की तैयारी की जा रही है। एंड मध्य प्रदेश विल बी मेड अ लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउसिंग हब फॉर दिस अ प्लान विल बी मेड। क्या होता है लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउसिंग हब? देखिए, वेयर हाउसिंग का तो मतलब हम सब समझते हैं कि एक ऐसी जगह जहाँ पे गुड्स को रखा जाता है, पर यहाँ पर क्या होता है, एक बहुत बड़ा सा एक वेयर हाउस होता है ना, और उसी में ही लॉजिस्टिक सिस्टम बनाया जाता है पूरा। जैसे कि अलग अलग जगह से प्रोडक्ट तैयार होकर एक जगह पर आकर इकट्ठा किया जाता है, दैट इज़ वेयर हाउस। यहाँ पर इसको इकट्ठा किया जाता है और फिर यहाँ से उसके फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँचाने का जितना भी पूरा फंक्शनल काम होता है, जितना भी पूरा सिस्टम होता है कि कौन सा ट्रांसपोर्ट वहाँ तक जाएगा, कितना जाएगा, कितने में जाएगा, है ना, और क्या क्या सामान जाएगा, कौन सी क्वांटिटी कितनी क्या रहेगी, इन सारा सब का सिस्टम, है ना, ये लॉजिस्टिक के अंडर में आता है, ठीक। तो उसको प्रॉपर फंक्शन करना, उसको उसकी मेन डेस्टिनेशन तक पहुंचाना, ये पूरा काम एक लॉजिस्टिक का होता है, ठीक। और जो इतना पूरा एक बड़ा सा एक एरेना टाइप का जो बना हुआ होता है, एक वेयर हाउस, वहाँ पर सारे गुड्स को रखा जाता है। बेसिकली लॉजिस्टिक हब एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर पूरा एक पूरा सिस्टमैटिक वे में काम होता है। जैसे उस चीज़ का ऑर्गेनाइजेशन, है ना, पूरे उस ऑर्गेनाइजेशन को देखना, वहाँ पे चीज़ों को, वहाँ के डिपार्टमेंट्स को सेपरेट करना, उनको कोऑर्डिनेट करना, गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कहाँ के लिए, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो हम गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कि अगर यहाँ पर नेशनल यानी कंट्री के अंदर पूरे में जा रहा है तो वो तो नॉर्मल ट्रांसपोर्ट से जाएगा, ठीक। पर अगर इंटरनेशनल में जा रहा है, यानी इंडिया के बाहर जा रहा है या किसी भी कंट्री के बाहर जा रहा है, तो कार्गो के थ्रू उसको पहुँचाया जाएगा, उसकी शिपिंग की जाएगी। तो बहुत सारी ऐसी प्रोसेस है जो सिर्फ और सिर्फ वेयर हाउस नहीं कर सकता, है ना, उसके लिए एक सिस्टम को भी बनाना पड़ता है, दैट इज़ लॉजिस्टिक, ओके, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी गुड गवर्नेंस एंड ऐप विल बी मेड इन द कोलैबोरेशन विथ एशियन डेवलपमेंट बैंक। थ्रू दिस हैसल फ्री मूवमेंट ऑफ ट्रक्स एंड टैंकर्स विल बी एंश्योर्ड, ठीक है। और इसके लिए ये एप्लीकेशन भी बनाई गई है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच नेशनल पार्क of Madhya Pradesh was awarded NatWest Group Earth Heroes Award in the Earth Guardian category of Best Management। किस राष्ट्रीय उद्यान को, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन के लिए अर्थ गार्जियन श्रेणी में नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बताइए क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर। कौन सा नेशनल पार्क है
हमारे मध्य प्रदेश का? बताइए। आंसर इज सतपुड़ा नेशनल पार्क। सतपुड़ा, एक सेकेंड, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को ये अवार्ड दिया गया है। और ये अवार्ड किस लिए दिया जाता है? बेस्ट नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज़ अवार्ड। ये क्यों दिया जाता है? क्योंकि यहाँ पर इन लोगों ने एक्स्ट्रा प्रोटेक्ट किया है, अपने एरिया को एक्स्ट्रा इन्होंने प्रोटेक्ट किया है और कंजर्व किया है ना। और इनका मैनेजमेंट भी इसके कॉन्टेक्स्ट में बेस्ट रहा है, इसलिए इसको ये अवार्ड दिया गया है। और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट पे है और इसकी स्थापना 2000 में हुई थी। और ये जो टाइगर रिजर्व है ये 3 प्रोटेक्टेड एरियाज़ को कवर किए हुए है। अपने अंदर इसने 3 प्रोटेक्टेड एरियाज़ को कवर किया है। पहला सतपुड़ा नेशनल पार्क है, सेकंड पचमढ़ी सेंचुरी एंड बोरी सेंचुरी। इन 3 जो बायोडाइवर्सिटी है, इन 3 एरिया को इसने कवर करके रखा है। और इसके बेस्ट मैनेजमेंट के लिए, इसके एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए और कंजर्वेशन के लिए इसको ये अवार्ड दिया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ वायरस से वैक्सीन तक, रिलीज बाय चीफ मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान ने, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वायरस से वैक्सीन तक जो पुस्तक है जिसको इन्होंने जारी किया है, उसके लेखक कौन है? आई एम सॉरी, क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? किसने लिखी है वायरस से वैक्सीन तक? आंसर इज आदित्य श्रीवास्तव। इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है और इसको जारी किसने किया है, इसको लॉन्च किसने किया है? हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। नाउ दिस बुक डिस्क्राइब्स द फैक्ट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ कोरोना इन्फेक्शन टू वैक्सीनेशन। जब कोरोना महामारी शुरू हुई, जब से शुरू हुई और ये तब तक इसमें स्ट्रगल चलता रहा, देन जब इसकी वैक्सीन आई है ना, कोविड-19 की जो वैक्सीन आई, तब तक का पूरा जो सफ़र है, जब तक की जो पूरी जर्नी है, जितनी लोगों ने सहन किया है ना, और इसके पीछे क्या क्या कारण रहे हैं और जो चाइना से इसका ओरिजिन हुआ है, ये सारा सब कुछ इस बुक में इन्होंने दिया है। कैसे उसकी वैक्सीन बनाई गई और कितने लोगों ने इम्प्लीमेंट किया, कितनों ने इसको डिनाई किया, ये सारा सब कुछ इसमें बताया गया है। ओके, एंड द ऑथर ऑफ बुक इज मिस्टर आदित्य श्रीवास्तव, दूरदर्शन मध्य प्रदेश करस्पॉन्डेंट। ओके, ये दूरदर्शन मध्य प्रदेश के संवाददाता हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारे जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपसे जो क्वेश्चंस पूछे थे उनके आंसर्स हैं। तो कौन से आंसर्स हैं वो क्वेश्चंस मैंने क्या पूछे थे? फर्स्ट है, विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश विल बी मेड द फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ द स्टेट एंड द सेकेंड सोलर सिटी ऑफ द कंट्री? कौन बन गई है? कौन बनेगी? किसको पूरा सोलर सिटी का दर्जा मिलेगा? पूरा जहाँ पूरा जो एनर्जी का सिस्टम है वो पूरी सोलर एनर्जी होगी वहाँ पे। तो कौन सा होगा, कौन सी सिटी होगी? दैट इज़ सांची। ठीक है, और ये इंडिया में भी सेकंड होगी। फर्स्ट कौन है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक, नाउ सेकंड क्या है? इन विच सिटी will be food craft institute run by the Madhya Pradesh Tourism Corporation be upgraded to a government hotel management institute? किस शहर में मध्य प्रदेश पर्यटन निगम द्वारा संचालित फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट का उन्नय कर, यानी उसको अब और इनोवेट कर दिया, उसका अपग्रेड करके, है ना, राजकीय होटल प्रबंधन संस्थान बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश टूरिज्म कॉरपोरेशन को अब और अपग्रेड करके गवर्नमेंट होटल मैनेजमेंट बनाया जाएगा। किस शहर में? रीवा में। ठीक है, नेक्स्ट क्या था हमारा? विच इज़ द फर्स्ट उपज मार्केट ऑफ मध्य प्रदेश विच हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द पायलट प्रोजेक्ट ऑफ ई मंडी? पहला कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ की जो उपज मार्केट है, उपज मंडी है ना, अब वो ई मंडी के पायलट प्रोजेक्ट में शामिल हो गई है? बताइए क्या होगा? हरदा। ठीक है, इसका आंसर क्या था? हरदा था। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारी नेक्स्ट क्वेश्चनरीज है जिसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी। और वो कौन है? फर्स्ट है हमारी, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश अ फर्नीचर एंड टॉय क्लस्टर इज बीइंग डेवलप्ड? इसका आंसर आपको बताना है। एक हिंट देती हूँ, उसका शायद न्यूज़लेटर भी हम लोग ने अपलोड किया था। ओके,
सेकंड क्या है, बालचर रवि पत्रिका का प्रकाशन किस संस्था के द्वारा किया जाता है? बालचर रवि पत्रिका इज पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? इसका आंसर आपको बताना है। एंड थर्ड वन इज विच टू स्टेट्स हैव बीन सिलेक्टेड ऑन अ पायलट बेसिस अंडर द नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज? केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम के अंतर्गत प्रायोगिक रूप से किन 2 राज्यों को चुना है? ठीक है, मध्य प्रदेश के कौन से 2 राज्य हैं? आपको इसका आंसर बताना है। ओके, और इस लेक्चर को मैं यहीं ख़त्म करूँगी। बाकी आप अपने रिवीजन में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। जितनी भी वीडियोज़ आ रहे हैं, लेक्चर्स आ रहे हैं, उनको प्रॉपरली अटेंड करें। और मैं तो बोलूँगी कि आप मॉक टेस्ट भी स्टार्ट कर दें और मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट करें। हमारे जो एग्ज़ाम ओरिजिनल्स का जो ऐप है, वहाँ भी आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, वहाँ भी क्रैश कोर्सेज मिल जाएंगे, तो उसे अटेम्प्ट करें और अपनी तैयारी को और दिन पे दिन स्ट्रॉन्ग बनाएं। ओके, ठीक है, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू।